आमंत्रित करती हूँ किरोड़ी मल महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी माननीय श्री दिनेश खट्टर जी को कि वे कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सभी नव कुसुमों को अनुग्रहित करें। आदरणीय अतिथिगण, मेरे सम्मानित सहयोगी प्राध्यापकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। आज का यह अवसर अत्यंत गौरवपूर्ण है। हम सभी यहाँ संविधान जानो जैसी महत्वपूर्ण विषय पर एकत्र हुए हैं। एक ऐसा विषय जो ना केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि हर भारतीय के भीतर राष्ट्र प्रेम की लौ को और प्रज्वलित करता है। हमारा संविधान ना केवल एक विधिक दस्तावेज है बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय चेतना का प्रतिबिंब है। इसने हमें ना केवल अधिकार दिए हैं बल्कि यह भी सिखाया है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का माध्यम है। यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को वास्तविकता में बदलने का यंत्र है। आज हमारे बीच आदरणीय निशा चौधरी जी जैसी सजग, समर्पित एवं प्रेरणादायी हस्ती का होना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही हम कृतज्ञ हैं आदरणीय श्री चमन लाल जी का, जिनकी वाणी में भाई साहब की वाणी में राष्ट्र चिंतन की स्पष्टता होती है। श्री मुकुंद बिहारी जी का एवं श्री निपुण जी का, जिनके विचार युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं श्री धीरज जी का, जिन्होंने सशक्त भारत मंच के माध्यम से इस अत्यंत प्रासंगिक सेमिनार का आयोजन कर संविधान के मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महान कार्य किया है। तो आज का यह आयोजन हमें यह स्मरण कराता है कि जब नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सजग होते हैं तभी राष्ट्र सशक्त होता है। हमारा संविधान हमें यह शक्ति देता है जिससे हम सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, न्यायप्रिय हो और सबको साथ लेकर चलने वाला हो। आज जब हम भारत के संविधान की बात कर रहे हैं तो हमारे पड़ोसी देशों की वर्तमान स्थिति हमें गहरी सीख देती है। नेपाल, जो एक नया गणतांत्रिक राष्ट्र बना, वह बार बार संविधान संशोधनों और राजनीतिक अस्थिरता ने जनता के मन में लोकतंत्र के प्रति शंका उत्पन्न की है। वहीं बांग्लादेश में हालिया घटनाओं, विशेष रूप से लोकतंत्र के हनन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश, यह दर्शाते हैं कि संविधान का केवल होना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका सम्मान, पालन और जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। यही वह बिंदु है जहां भारत का संविधान विश्व में एक स्थायित्व और संतुलन का उदाहरण बनकर उभरता है। हमारा संविधान हमें केवल अधिकार नहीं देता बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हम कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बने। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी हो तो वह श्रेयस्कर है, परंतु दूसरे के धर्म का अनुकरण भयावह होता है। यह श्लोक आज के संदर्भ में हमें यही सिखाता है कि हमें अपने नागरिक धर्म अर्थात संविधान द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
ना कि केवल अधिकारों की मांग करनी चाहिए। आज भारत सरकार जिस तरह से संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है, जैसे नई शिक्षा नीति, डिजिटल इंडिया, ये सभी एक सशक्त और सजग भारत की दिशा में ठोस कदम हैं। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक राष्ट्र का हिस्सा हैं जहां जनता सर्वोपरि है और संविधान उसकी आत्मा। अंत में आइए हम सभी संत कबीर दास के इस दोहे से प्रेरणा लें, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। इसका गहरा संदेश यह है कि जब जीवन में ज्ञान और अज्ञान, अधिकार और कर्तव्यों की चक्की चलती है तो केवल वही व्यक्ति टिकता है जो संतुलन, विवेक और संविधान की मर्यादाओं को समझता है। तो आइए आज हम ये संकल्प लें कि हम ना केवल संविधान को जानेंगे बल्कि उसकी आत्मा को समझते हुए उसे अपने जीवन में उतारेंगे। जय संविधान, जय भारत। सादर आभार आपका आदरणीय सर। आपके विचारों ने इस आयोजन को जो दिशा प्रदान की है वह अतुलनीय है। आपके आशीर्वचन हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत बहुत आभार आपका। आपने जिस प्रकार कहा है कि हमारा भारत कैसा बनेगा, आगे क्या होगा, तो वहीं से दो पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ कि आओ देखें और दिखाएं नवल भारत, आओ देखें और दिखाएं नवल भारत, आत्मनिर्भर दूरदर्शी सबल भारत। आओ देखें और दिखाएं नवल भारत, आत्मनिर्भर दूरदर्शी सबल भारत। विश्व स्तर पर अटल है महीधर, विश्व स्तर पर अटल है महीधर, चंद्र की शुभ अर्णिमासा धवल भारत, चंद्र की शुभ अर्णिमासा धवल भारत। इस कार्यक्रम को हम आगे की ओर ले चलते